हुआ कि देवबंद में बहुत कुतुब खाने हैं और वहाँ बहुत सारा कुरान है, तो वहाँ ये अंग्रेज पहुंचा कुरान इकट्ठा करते हुए देवबंद की सरजमीन पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही की नजर पड़ गई। उसके कमांडर पर देखा कि वो कुछ जमा कर रहा है। मौलाना ने पूछा कि भाई ये क्या इकट्ठा कर रहे हो? कहने लगा कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान को इकट्ठा कर रहा हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि कुरान जब तक रहेगा हम मुल्क फतह नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने बाजू में एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल बमुश्किल 6, 7, 8 साल का रहा होगा। अभी आपने देखा नहीं सबसे पहला इनाम किसे मिला है? देखा आपने किसे मिला है? मेरे ख्याल से जिसको नाक साफ करने का भी तरीका भी मालूम होगा, लेकिन जब मामला दीन का और दीन रब्बानी का आया तो अव्वल इनाम ला करके साबित किया उस बच्चे ने। तो एक छोटे से बच्चे को हजरत ने बुलाया, कहा बेटे इधर आओ। वो गिल्ली डंडा खेल रहा था, हाफ चट्टी पहने हुआ, नाक से गंदगी आ रही है। मौलाना ने आवाज दिया, फरमाया बेटा इधर आ। वो मासूम सा बच्चा आया, अल्लाह अकबर व कबीरा। मौलाना ने फरमाया बेटा जरा मेरे नाना का कुरान पढ़ करके इस दर्द को सुना। अल्लाह अकबर व कबीरा। वो मासूम भोला भाला सीधा सादा महल्ले में खेलता हुआ बच्चा है, फौरन हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू कर दिया, पढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने जब पलट कर देखा, अंग्रेज की आंखें बह रही थी, आंसू टपक रहा था। मौलाना ने फरमाया ओ जालिम, कुरान तो मेरी किताब है और रोता क्यों है? कहने लगा मौलाना बच्चे की जबान को लगाम दे दो, बच्चे को मना कर दो, 2-4 आयतें और पढ़ेगा तो मेरा जिगर फटकर बाहर आ जाएगा। फरमाया क्यों, क्या हुआ? अंग्रेज कहने लगा पॉकेट मार बात क्या हो रही है, मगर दिल को चोट लग रही है। मौलाना ने पॉकेट माइक ना एक ही मगर याद रख यही मेरा बच्चा खड़ा होगा, हम फिर अल्लाह का कुरान लिखेंगे। और नींद के नशे में कुरान को मिटाना, अरे बोलो ना, कुरान को मिटाना आसान नहीं है। और हमारा अकीदा ये है कि अगर कोई जालिम सरकश कलाम मुक़द्दस को जुज़ान के साथ समंदर के हवाले कर दे तो हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि उसका कागज तो मिट सकता है, गल सकता है, मगर उसका हर्फ नहीं गल सकता। जमाल अब्दुल नासिर रसिया का सदर, खर्रू चीफ। कम्युनिस्ट की हुकूमत तब भी थी, कम्युनिस्ट की हुकूमत आज भी है। रसिया में, रूस में कम्युनिस्ट वजीर आजम है। मिस्र के सदर उस वक्त 1973 की बात है, मिस्र के सदर उस वक्त हुआ करते थे जमाल अब्दुल नासिर। रसिया के दौरे पर गए, सरकारी दौरा था, तो रूस के मिस्र से आए हो, खाली हाथ आ गए, हमारे लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आए, कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए। जमाल अब्दुल नासिर ने कहा इस वक्त तो भूल गया, दोबारा आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। दोबारा आऊंगा तो
जरूर लेकर आऊंगा। दूसरे साल जाने का इरादा किया। जमाल अब्दुल नासिर ने कारी अब्दुल बासित को बुलाया, फरमाया कि आप मेरे साथ चलो, रूस के दौरे पे चलना है। रूस के दौरे पर गए। सदर ने कहा कि क्या लेकर आए? जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि वो गिफ्ट लेकर आया हो जो आसमान वाले ने जमीन वाले के लिए भेजा है। उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर से गुजर गई। क्या बोल रहे? वो ये समझ रहा था कि मिस्र का सोना होगा, अंगूठी होगी, कोई जेवर होगा, कोई इनाम होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। उसे क्या पता कि क्या बात कर रहा है। सदर कहने लगा कि क्या लाए हो भाई, दिखाओ तो सही। और पूरी पार्लियामेंट में उसके लोग बैठे हुए थे। जमाल अब्दुल नासिर ने कारी अब्दुल बासित की तरफ इशारा किया, फरमाया कि जरा पढ़िए